ग्राउंड कंट्रोल फॉर एरियल फोटोग्रामेट्री। फॉर एग्जांपल, हम कोई एरियल सर्वे कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोग्राफ होंगे। तो कोई भी एयरक्राफ्ट है हमारा, उससे हम वन बाय वन इमेजेस लेंगे जो यहाँ पर स्क्वायर से दिखाई गई है। तो वो सारी की सारी इमेज है, उसको प्रोसेस करने के लिए हमें कोई एक एक्सेसिबल पॉइंट चाहिए जो कॉमन हो फोटोग्राफ के बीच में। तो उसको जो फोटोग्राफ है उसको हम ओवरलैप करके एक अच्छा सा मैप बना सके। तो वो सारे के सारे जो ओवरलैप्स है या फिर कंट्रोल पॉइंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट। जिसकी मदद से जो हमारे सारे के सारे फोटो जो खींचे गए हैं कैमरा की मदद से, उसको हम वन बाय वन कंबाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा कोई मैप है, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ ग्राउंड पॉइंट हो गए, जिसके ऊपर से हम हमारा एयरक्राफ्ट्स या फिर कोई सैटेलाइट है उससे फोटोग्राफ लेंगे। तो फोटोग्राफ जो है वो नंबर ऑफ फोटोग्राफ होंगे, तो उसके अंदर कोई पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल ग्राउंड कंट्रोल है यहाँ पे, तो 3 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, वो एक फोटोग्राफ के अंदर आए हैं। और दूसरा फोटोग्राफ है, उसके अंदर भी 3 आए हैं, और 2 जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है वो कॉमन है। तो जब हम फोटोग्राफ को कंबाइन करेंगे, तो क्या होगा कि वो कॉमन जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसको हम एज ए रेफरेंस लेके जो हमारे 2 फोटोग्राफ है उसको इजीली ओवरलैप कर पाएंगे, ताकि हम जो है वो बिना एरर वाला कोई एक मैप जनरेट कर सके। तो यहाँ पर जो है आपको नंबर ऑफ फोटोग्राफ 1, 2, 3 एंड 4 दिखाए गए। ओके, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ओवरलैप है। तो ओवरलैप के ऊपर जो यहाँ पे आप ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट देख सकते हैं, तो ये जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है ये दोनों, तो ये है वो रेड के अंदर भी है, और जो ब्लू वाला फोटोग्राफ है उसके अंदर भी है। यानी कि ये 2 ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, वो नो कॉमन ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है 2 इमेजेस के बीच में। तो जब 2 फोटोग्राफ आएंगे तो उसको हमें ओवरलैप यानी कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस करना है, ताकि हम ठीक से मैप बना सके। तो ये ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, हम उसको यूज़ करेंगे फोटोग्राफ को ओवरलैप करने के लिए। फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है वो ब्लू इमेज है, एंड जो ये ग्रीन इमेज है उस दोनों के बीच में ये कॉमन है। उसके बाद के जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है ये ग्रीन एंड येलो जो इमेजेस है उस दोनों के बीच में कॉमन है। और लास्ट वाला जो है वो ग्रीन एंड येलो, वो भी इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो जब भी हम मैप बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो इमेजरीज है एरियल फोटोग्राफ या फिर एयरक्राफ्ट की मदद से जो भी हमने ली है उसको हम इजीली ओवरलैप कर सकते हैं। तो हम अब गूगल अर्थ के अंदर देखते हैं। आप अभी जो यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर देख रहे हैं, ये छोटे छोटे स्क्वायर है, वो सैटेलाइट इमेजरी है। तो उसको ओवरलैप है, उसको ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट की मदद से कैसे ओवरलैप किया गया है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लंदन है उसके ऊपर की एक इमेज देखते हैं, वहाँ पर क्लिक करते हैं। ओके, ये सैटेलाइट इमेजरी है। तो यहाँ पर का जो फोटोग्राफ है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा, कौन से सैटेलाइट ने वो फोटोग्राफ लिया है, कौन सी डेट पे फोटोग्राफ लिया है, और उसका लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड क्या है। और उसके साइड वाला फोटोग्राफ फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये साइड वाला फोटोग्राफ है वो भी सैटेलाइट सेम ही स्पॉट 4 नाम का सैटेलाइट है। लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड दिए गए हैं दोनों के। ओके, तो ये जो दोनों इमेज है, ये येलो इमेजेस और ये वाली इमेजेस येलो लाइन वाली, तो वो ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड है तो वहाँ पे कोई ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट होगा, जिसकी मदद से ये जो इमेज है वो बिना एरर आप एग्जैक्टली ओवरलैप कर सकते हैं। अगर आप इमेज की लाइन देखें तो आपको कहीं भी जो है वो एरर नहीं दिखाई देगी 2 इमेज के बीच में। हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है वो नंबर ऑफ फोटोग्राफ से, सैटेलाइट फोटोग्राफ से कवर की गई है। तो यहाँ पर आप वन बाय वन देख सकते हैं, और सारे के सारे जो फोटोग्राफ है वो कहाँ पर ओवरलैप होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये जो फोटोग्राफ है वो स्पॉट नाम 5 नाम के सैटेलाइट से लिया गया है। लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड यहाँ पे दिखाई गए हैं। उसके साइड वाला ही एक दूसरा वो भी स्पॉट 5 से लिया गया है। यहाँ पर डेट दी गई है कब ये फोटोग्राफ लिया गया है। गूगल अर्थ के अंदर अब जो है वो सैटेलाइट मोर के अंदर ऑप्शन आता है स्पॉट इमेजेस, उसके अंदर से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको अगर सैटेलाइट इमेज का सोर्स देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं।
फिर डिजिटल ग्लोबल कवरेज है, कहाँ-कहाँ पर गूगल अर्थ वालों ने डिजिटलाइजेशन किया है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरलैप्स। जब भी हम कोई एयरक्राफ्ट या फिर सैटेलाइट की मदद से फोटोग्राफ्स लेते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा यानी कि 50% टू ओवरलैप रखते हैं, ताकि जो ओवरलैप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फोटोग्राफ है तो उस ग्राउंड पॉइंट जो है उसका कंट्रोल पॉइंट के तौर पे यूज़ करके हम फोटोग्राफ को जो है वो यूज़ कर सकते हैं कोई मैप बनाने के लिए या फिर मोज़ेक बनाने के लिए। तो ओवरलैप है उसके अंदर दो मेन टाइप होते हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो एयरक्राफ्ट है फॉर एग्जांपल, उसकी कोई एक पाथ होगी यानी कि जो है वो फ्लाइट लाइन होगी। तो फ्लाइट लाइन है उसके ऊपर से वो वन बाय वन नंबर ऑफ फोटोग्राफ खींचेगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 फोटोग्राफ है यहाँ पे दिखाया गया है, तो नंबर 1 फोटोग्राफ का कोई एरिया कवरेज होगा। फिर नंबर 2 जो फोटोग्राफ है उसका कोई एरिया कवरेज होगा। नंबर 3 फोटोग्राफ है तो उसका कोई एरिया कवरेज होगा। तो फॉर एग्जांपल नंबर 1 फोटोग्राफ है, नंबर 2 फोटोग्राफ है, तो यहाँ से यहाँ का उस दोनों के बीच का ओवरलैप है। फॉर एग्जांपल नंबर 5 एंड नंबर 6 है, तो उस दोनों के बीच का जो है वो एंड लैप है, यानी कि ओवरलैप जो है वो इमेज का कितना है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्लाइट लाइन की मदद से जो हम फोटोग्राफ ओवरलैप होते हैं, तो एटलीस्ट हम 50% जो है वो फोटोग्राफ ओवरलैप हो ऐसे लेते हैं, ताकि हम जब स्टीरियोस्कोपी करते हैं यानी कि जो फोटोग्राफ है उसको कंबाइन करते हैं, तो वो ओवरलैप है उसको हम यूज़ कर सकते हैं मैप बनाने के लिए, ताकि हम इजीली जो है वो इमेज है उसका जो कॉमन पॉइंट है उसको कंपेयर करके ओवरलैप कर सके। फिर जो है वो हम वन बाय वन देखते हैं कि ओवरलैप के कितने टाइप है। ओवरलैप के जो है वो मेन दो टाइप है। नंबर 1 है एंड लैप एंड दूसरा है साइड लैप। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैप है, उसका हमें कवरेज करना है फोटोग्राफ की मदद से। तो हमारी फॉर एग्जांपल ये फ्लाइट लाइन है, सबसे पहले जो है एयरक्राफ्ट हम यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, फिर यू टर्न लेके दूसरी डायरेक्शन में यू टर्न लेते हैं, फिर
ऐसे ही यू टर्न करके करके पूरा जो एरिया है उसको हम 1 बाय 1 नंबर ऑफ फोटोग्राफ से कवर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम साइड से देखें तो एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन इसकी यहाँ थी और दूसरी पोजीशन यहाँ पे रहे। ओके, तो जो दोनों फोटोग्राफ है, नंबर 1 फोटोग्राफ है, नंबर 2 फोटोग्राफ, तो उस दोनों के बीच का जो ओवरलैप है उसको हम एंड लैप बोलेंगे। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर यू टर्न लेके दूसरी लाइन पे यहाँ पे आया है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे आया है, तो ये दोनों है उसको हम फ्रंट से देखेंगे तो दो फ्लाइट है, फ्लाइट लाइन, उस दोनों के बीच का जो ओवरलैप है उसको हम क्या बोलेंगे, साइड लैप। यानी कि जो दो एयरक्राफ्ट है उस दोनों के बीच का जो पैरेलल लाइन में जो ओवरलैप है उसको हम साइड लैप बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल इसको हम गूगल अर्थ के ऊपर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि ये जो है वो सैटेलाइट का पाथ है। आप डॉट के ऊपर से देख सकते हैं 1 बाय 1, यानी कि जो सैटेलाइट की पाथ लाइन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस दोनों के बीच का जो पाथ लाइन के ऊपर का जो ओवरलैप है, फॉर एग्जांपल ये डॉट, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, उस दोनों के बीच का जो ओवरलैप होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरलैप। यानी कि जो एंड लैप है वो हम बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो फ्लाइट है, उस दोनों के बीच के फोटोग्राफ के ऊपर का जो ओवरलैप है उसको हम एंड लैप बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एंड लैप है यहाँ पर होगा। और दो फ्लाइट लाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली फ्लाइट लाइन है और दूसरी वाली ये वाली फ्लाइट लाइन है, तो उस दोनों के बीच का जो ओवरलैप है फोटोग्राफ का यहाँ पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड लैप बोलेंगे। अब है नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू एनी एरिया। फॉर एग्जांपल हमें कोई एरिया कवर करना है तो हम कितने फोटोग्राफ हमें चाहिए उस एरिया को कवर करने के लिए। तो बेसिक लॉजिक है कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू टोटल एरिया टू बी फोटोग्राफ्ड डिवाइड बाय नेट ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय ईच फोटो। यानी कि कोई एरिया हमें फॉर एग्जांपल कवर करना है, फॉर एग्जांपल इतना सा एरिया हमें कवर करना है, तो हमें एक फोटोग्राफ का कितना एरिया कवरेज होता है उसके डिवाइड बाय जो एरिया है, टोटल एरिया जो हमें कवर करना है उसके डिवाइड बाय एक फोटोग्राफ का एरिया है, वो हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने रिक्वायर्ड है। सो नंबर ऑफ फोटोग्राफ इज इक्वल टू कैपिटल ए डिवाइड बाय स्मॉल ए। कैपिटल ए जो है हमारा जो एरिया हमें फोटोग्राफ करना है वो है, और स्मॉल ए जो है वो हमारा एक जो फोटोग्राफ है उसका एरिया कितना है वो होगा। द साइज ऑफ ईच फोटोग्राफ इज इक्वल टू एल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ डब्ल्यू, नेट एरिया ऑफ फोटोग्राफ। अब जो ये सारे के सारे हमने यूज़ किए हैं एस, पी, डब्ल्यू, एन, डब्ल्यू, उसका नेम क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देख लेते हैं। द साइज ऑफ ईच फोटोग्राफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी एल, एल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 माइनस पी डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू। ग्राउंड एरिया कवर्ड बाई ईच फोटोग्राफ ए इज इक्वल टू एस इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 माइनस पी एल, एल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ एस 1 माइनस पी डब्ल्यू, डब्ल्यू। अब जो है ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है उसका मीनिंग क्या है वो हम देखते हैं। ए जो है वो टोटल एरिया टू बी फोटोग्राफ, स्मॉल एल लेंथ ऑफ फोटोग्राफ इन डायरेक्शन ऑफ लाइट, डब्ल्यू विड्थ ऑफ फोटो नॉर्मल टू डायरेक्शन, एस स्केल ऑफ फोटोग्राफ फोकल लेंथ डिवाइड बाय हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, एल नेट ग्राउंड डिस्टेंस corresponding to small l, w capital W net ground width corresponding to small w, स्मॉल है नेट ग्राउंड एरिया कवर्ड बाय ईच फोटोग्राफ। यानी कि जो कोई एक फोटोग्राफ है उसका कितना एरिया कवरेज होता है ग्राउंड के ऊपर। पी स्मॉल एल इज इक्वल टू परसेंटेज ओवरलैप इन डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो हमारी फ्लाइट की डायरेक्शन है उसके ऊपर का जो ओवरलैप है एंड लैप वो होगा पी एल। फिर जो है पी डब्ल्यू यानी कि परसेंटेज ओवरलैप इन साइड, यानी कि जो हमारा साइड लैप है वो होगा। इस तरह यही फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करके नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने रिक्वायर्ड है हमारी साइट के ऊपर, कोई भी हमें एरियल सर्वे करना है तो उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रैब एंड ड्रिफ्ट। अब क्रैब एंड ड्रिफ्ट जो है वो हम
फ्लाइट लाइन जो हमारी डिसाइड करते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल क्रैब जो है, हमने एक फ्लाइट लाइन डिसाइड की है यहाँ से यहाँ पर, ओके। तो हमारी जो फ्लाइट लाइन है और हमारा कैमरा का जो एंगल है, फॉर एग्जांपल हमारी फ्लाइट लाइन इस डायरेक्शन में है और कैमरे का जो फोटोग्राफ का एंगल है उसका रोटेशनल है थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल हमारा ये 0 0 है फ्लाइट लाइन और हर एक फोटोग्राफ है उसका 30 डिग्री जितना रोटेशन है फ्लाइट लाइन के साथ, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रैब। यानी कि ये जो एंगल है उसको हम बोलेंगे क्रैब एंगल। तो फॉर एग्जांपल हम गूगल अर्थ के ऊपर देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है वो फ्लाइट लाइन है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफ्लेक्शन देख सकते हैं साइड में फ्लाइट लाइन के ऊपर। तो ये जो एंगल है फ्लाइट लाइन के साथ का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रैब बोलेंगे। फिर अनदर है ड्रिफ्ट। फॉर एग्जांपल हमने फ्लाइट लाइन ये वाली डिसाइड की थी, ओके। तो फिर विंड की वजह से क्या होता है कि हमारी जो फ्लाइट लाइन है वो एग्जैक्टली वैसे ही नहीं रहती थी जैसे हमने प्लान किया था। विंड की वजह से हमारा फ्लाइट है यानी कि एयरक्राफ्ट जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सी चेंज होती रहती है। तो एक्चुअली जो हमने डिसाइड किया था वो ये वाली लाइन थी और एक्चुअली ऑन फील्ड जो लाइन है वो ये वाली है। तो ये कोई एंगल बना है। तो फोटोग्राफ फॉर एग्जांपल हम पैरेलल ही रहते हैं, लेकिन जो हमारा फोटोग्राफ है वन सिंगल लाइन में आने चाहिए, उसके बजाय थोड़े से ड्रिफ्ट में आते हैं। यानी कि जो 1 फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ, 3 फोटोग्राफ, 3rd एंड 4th फोटोग्राफ है, तो वो सारे के सारे फोटोग्राफ है सिंगल लाइन में नहीं आते हैं, थोड़ी थोड़ी से ड्रिफ्ट में आते हैं। तो उसको जो है वो हम मैप बनाते हैं जब ओवरलैप करते हैं, तो उसके दौरान ये क्रैब एंड ड्रिफ्ट है उसको भी हम ध्यान में लेते हैं। उसकी मदद से हम जो है वो सारे के सारे जो फोटोग्राफ है उसको हम कंबाइन करते हैं। तो फ्लाइट प्लानिंग करने के लिए हमें कौन कौन से जो पैरामीटर है वो हमें ध्यान में लेने चाहिए, तो वो हम वन बाय वन समझते हैं। तो नंबर 1 पैरामीटर है एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट। यानी कि जो भी हम फोटोग्राफ लेते हैं तो उसकी हाइट कितनी है वो हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि उसकी मदद से जो है वो हम हमारी जो फ्लाइट हाइट है तो वो हम फोटोग्राफ है उसका वर्टिकल स्केल यानी टिल्टेड स्केल और ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है उसके ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। फिर है फोकल लेंथ ऑफ कैमरा। कैमरा जो है हमारा जो भी हम यूज़ करते हैं एरियल फोटोग्राफी के लिए, उसका जो है वो हमें फोकल लेंथ मालूम होना चाहिए, ताकि हम उसकी मदद से जो हमारा स्केल ऑफ फोटोग्राफ है या फिर हमें जो ओवरलैप करने हैं मैप बनाने के लिए, तो उसकी मदद से हम कैमरा की प्रॉपर्टी यूज़ करके ओवरलैप कर सकते हैं। फिर है साइज ऑफ फोटोग्राफ। यानी कि जो भी हम फोटोग्राफ लेते हैं तो वो उसका कवरेज कितना है ग्राउंड के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम 20 बाई 20 किलोमीटर जो है वो उसका सर्वे करना चाहते हैं, लेकिन एक फोटोग्राफ है उसका 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर ही फॉर एग्जांपल एरिया कवरेज है, तो उसका हमें मालूम होना चाहिए कि फोटोग्राफ की साइज़ कितनी है। तो उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हमें नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने रिक्वायर्ड है टोटल सर्वेइंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ एरिया और लैंड टू बी फोटोग्राफ। यानी कि जो हमें एरिया का सर्वे करना है उसका हमें एरिया जो है लैंड एरिया वो हमें मालूम होना चाहिए कि कितना एरिया है जिसका हमें फोटोग्राफी करनी है, ताकि उसके ऊपर से हमें पता चले कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितने रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ फ्लाइट लाइन एंड पैरेलल फ्लाइट लाइन। यानी कि जो फ्लाइट है उसका पाथ डिफाइन होना चाहिए कि इस पाथ पे फ्लाइट को चलना है और फोटोग्राफ्स लेने हैं, ताकि जो वो फोटोग्राफ है उसका कंबाइन करके हम मैप बना सकें। नेक्स्ट है लेटरल ओवरलैप। यानी कि जो हमने ओवरलैप देखा था, तो 2 फोटोग्राफ है तो ओवरलैप भी हम डिफाइन कर देते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ है तो उसका इंटरवल अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो ओवरलैप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो ओवरलैप है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी हम फ्लाइट प्लानिंग के ऊपर पहले से ही प्लान कर लेते हैं कि 2 फोटोग्राफ के बीच में ओवरलैप कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फोटो इन ईच फ्लाइट लाइन एंड ओवरलैप। यानी कि एक कोई फ्लाइट लाइन है उसके ऊपर हम कितने नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स लेते हैं वो हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्केल ऑफ फ्लाइट मैप। यानी कि जो हम फोटोग्राफ लेते हैं तो उसका स्केल हमें क्या रखना है फोटो के ऊपर, तो उसकी मदद से हम कोई मैप बना रहे हैं या फिर कोई डिजिटल फिगर बना रहे हैं हमारे लैंड की, तो उसका जो है वो हम स्केल कैरी आउट कर सकते हैं जो फोटोग्राफ है उसके ऊपर से। नेक्स्ट है ग्राउंड स्पीड ऑफ एयरप्लेन। यानी कि जो हमारा एयरप्लेन है उसकी ग्राउंड स्पीड है वो हमें भी
प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि अगर हम कोई फ़ोटोग्राफ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड ज़्यादा होगी, तो नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ है, उसके बीच का इंटरवल का टाइम का इंटरवल है, वो हमें कम रखना पड़ेगा। या फिर नंबर ऑफ़ फ़ोटोग्राफ है और टाइम इंटरवल्स स्पीड बहुत ही कम है, तो टाइम इंटरवल थोड़ा-सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। और कई बार क्या होता है कि अगर स्पीड ज़्यादा है, तो जो फ़ोटोग्राफ है, वो ब्लरी आ जाता है, क्योंकि उसका एक्सपोज़र टाइम अगर ज़्यादा होगा, तो वो कैप्चर इमेज है, उसके लिए उसका जो शटर है, वो थोड़े ज़्यादा देर के लिए खुला रहेगा, तो हमारा फ़ोटोग्राफ है, उसके बीच में ब्लरीनेस आ सकती है। नेक्स्ट है लास्ट वन, टाइम इंटरवल ऑफ सक्सेसिव फोटोग्राफ, यानी कि जो दो फोटोग्राफ है, उस दोनों के बीच का जो है वो टाइम इंटरवल हमें मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी कोई फ्लाइट जा रही है, तो दो फोटोग्राफ है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 फोटोग्राफ है, नंबर 2 फोटोग्राफ, तो उस बीच का टाइम जो है वो डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई फोटोग्राफ लेना है, तो पर सेकेंड हम एक फोटोग्राफ लेते हैं, या फिर पर 5 सेकेंड हम कोई एक फोटोग्राफ लेते हैं। तो जो दो फोटोग्राफ है, उसके बीच का जो है वो टाइम इंटरवल हमें फ्लाइट प्लानिंग के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। फोटो मैप्स एंड मोज़ेक्स, कोई भी हम एक फोटोग्राफ लेते हैं, फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इमेज की मदद से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटो मैप्स। अगर हम वो सारे के सारे फोटोग्राफ्स है, उसको हम कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोज़ेक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोटोग्राफ है, तो उसको हम फोटो मैप बोलेंगे, ये भी फोटो मैप है, ये भी फोटो मैप है। अब अगर ये सारे के सारे जो फोटोग्राफ्स है, उसको हम कंबाइन कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोज़ेक्स। तो अगर हम गूगल अर्थ के ऊपर देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फोटोग्राफ लिया गया है, कि तो ये वाला फोटोग्राफ है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटो मैप। उसके साइड वाला फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, तो ये भी फोटो मैप है, यानी कि जो सैटेलाइट है उसके ऊपर से जो फोटोग्राफ लिया है वो है। अब उसके साइड वाला देखते हैं, तो ये भी जो है वो फोटो मैप है। तो अब सारे के सारे जो फोटो मैप है, नंबर ऑफ सेट ऑफ फोटोग्राफ है, उसको अगर हम कंबाइन करते हैं, यानी कि एक सेट के ऊपर रखते हैं और उसका मैप बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोज़ेक्स। ओके, तो ये जो गूगल अर्थ है, वो सारे के सारे फोटो मैप्स है, उसका कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक बड़ा सा मोज़ेक है।